नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक गाड़ी पर बात करने वाले हैं, MG साइबरस्टर। हाँ बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कन्वर्टेबल रोडस्टर है। हमारे पास ना MG साइबरस्टर पूर्ण विवरण 2025 से काफी जानकारी है, तो सोचा कि इस पर गहराई से बात की जाए, इसकी खास बातें समझी जाएं। हाँ जरूर। तो सोचिए, एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार जिसके दरवाजे वो ऊपर की तरफ खुलते हैं, कैंची दरवाजे जिन्हें कहते हैं। सीजर डोर्स। एकदम फ्यूचरिस्टिक लगती है देखने में, पर कहीं ना कहीं MG की जो पुरानी क्लासिक स्पोर्ट्स कारें थीं, उनकी याद भी दिलाती है। सही कहा, एक तरह का फ्यूजन है। चलिए, तो फिर इसके डिजाइन से ही शुरू करते हैं। आपको कैसा लगा इसका लुक पहली नजर में? देखिए, डिजाइन तो वाकई में मतलब ध्यान खींचता है। जैसा आपने कहा, फ्यूचरिस्टिक भी है और रेट्रो टच भी है। और वो जो कपड़े की छत है पूरी ऑटोमेटिक, वो भी काफी बढ़िया है। करीब 10 सेकंड लगते हैं खुलने या बंद होने में। अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड? हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो तो इसके इलेक्ट्रिक कैंची दरवाजों की ही है। हाँ, वो तो है ही, एकदम अलग बना देते हैं ऐसे। बिल्कुल, भीड़ से एकदम हटके। और बाकी डिजाइन एलिमेंट्स भी तो हैं, जैसे वो एरोडायनामिक बॉडी शेप, शार्प LED लाइट्स। हाँ, और पीछे वो यूनियन जैक मोटिव वाली टेल लाइट्स, वो भी काफी कूल लगती हैं। बिल्कुल, और 20 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स भी हैं। सब मिलकर इसे काफी स्पॉटी लुक देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दिखने में ही तेज है या परफॉर्मेंस भी वैसी है? अच्छा सवाल है, और यहीं पर मतलब मामला और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बताइए फिर। इसके ना 2 मेन वेरिएंट्स आ रहे हैं। एक है सिंगल मोटर वाला जो रियर व्हील ड्राइव है। वो करीब 310 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो कि वैसे काफी तेज है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग 5 सेकंड में। 5 सेकंड? बुरा तो बिल्कुल नहीं है। पर आपने कहा 2 वेरिएंट्स हैं। अब सुनिए दूसरा वाला जी, वो है डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव। अच्छा, ऑल व्हील ड्राइव है। हाँ जी, और पावर लगभग 536 ब्रेक हॉर्स पावर। 536? बाप रे। और इसका 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा का टाइम सुनेंगी सिर्फ 3.2 सेकंड। 3.2 सेकंड? ये तो मतलब सुपरकार वाला लेवल हो गया। बिल्कुल। टॉप स्पीड भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा बताई गई है। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कितना केपेबल हो सकता है। वाकई कमाल है। 3.2 सेकंड। अच्छा, इतनी पावर है तो फिर बैटरी भी जोरदार चाहिए होगी। रेंज वगैरह का क्या हिसाब है? हाँ बिल्कुल, बैटरी साइज अच्छा दिया है इसमें। अच्छा। 77 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक है। 77 किलोवाट आवर, ठीक है। रेंज कितनी मिलती है इससे? WLTP स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक बार फुल चार्ज करने पर ये करीब 500 से 580 किलोमीटर तक चल सकती है। 500 से 580, ये तो काफी अच्छी रेंज है। मतलब रोज के इस्तेमाल के लिए भी, और कभी कभी लंबे सफर पर भी ले जा सकते हैं। हाँ, रेंज के मामले में ये काफी प्रैक्टिकल लगती है। और चार्जिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है, कितना टाइम लगता है चार्ज होने में? चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है। अगर आप DC फास्ट चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो इसे 10% से 80% तक चार्ज करने में लगभग 35 मिनट लगते हैं। सिर्फ 35 मिनट में 10 से 80%? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये आंकड़े इसे जैसे टेस्ला रोडस्टर है या आने वाली पोर्श बॉक्सटर EV है, उनके मुकाबले में खड़ा करते हैं। तो MG साफ तौर पर बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने के मूड में। ये तो हुई बाहर की और परफॉर्मेंस की बात। अंदर से कैसी है गाड़ी? क्या अंदर भी वही फ्यूचर वाला फील है? अंदर भी हाँ, काफी हद तक वो फ्यूचरिस्टिक फील जारी रहता है। अच्छा, क्या खास है? सबसे पहले तो नजर जाती है स्टीयरिंग व्हील पर। वो फॉर्मूला 1 स्टाइल का योक स्टाइल स्टीयरिंग व्हील है। अच्छा, वो गोल वाला नहीं जो थोड़ा कटा हुआ सा होता है? हाँ वही, रेक्टेंगुलर या U शेप जैसा। शायद डैशबोर्ड का व्यू क्लियर रखने के लिए दिया है। हालांकि कुछ लोगों को मोड़ने वगैरह में शुरू में थोड़ा अलग लग सकता है चलाने में। हो सकता है। और स्क्रीन्स वगैरह? आजकल तो गाड़ियों में स्क्रीन्स ही स्क्रीन्स होती है। हाँ, इसमें भी हैं 3 डिजिटल स्क्रीन्स है टोटल। एक ड्राइवर के लिए, एक बड़ा सा सेंट्रल इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, और एक स्क्रीन पैसेंजर साइड पर भी दी गई है। पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन? वाह। हाँ, और कनेक्टिविटी फीचर्स भी सारे हैं। 5G कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और MG का अपना iSmart कनेक्टेड कार सिस्टम भी है। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कमी नहीं रखी है। बिल्कुल नहीं। सीटें 2 ही हैं, जाहिर है स्पोर्ट्स कार है, लेकिन स्पोर्टी डिजाइन वाली है, और इंटीरियर की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो प्रीमियम फील देती है। ठीक है। और सेफ्टी, आजकल ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं इसमें? सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें ADAS लेवल 2+ सिस्टम दिया गया है। अच्छा, ADS लेवल 2+? जी। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब आजकल इस सेगमेंट की गाड़ियों में जो उम्मीद की जाती है वो सब है।
चलो ये अच्छी बात है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये मिलेगी कब और कहाँ? क्या भारत में आने का कोई चांस है? देखिए, चीन में तो ये लॉन्च हो चुकी है। यूके और यूरोप में उम्मीद है कि 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में आ जाएगी। और इंडिया? इंडिया की बात करें तो जो रिपोर्ट्स हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये 2025 के मध्य तक आ सकती है, लेकिन शायद सीबीयू रूट से आएगी, मतलब पूरी बनी हुई इंपोर्ट होगा। अच्छा, सीबीयू इंपोर्ट, तो फिर तो महंगी होगी। कीमत का कुछ अंदाजा है? हाँ, अगर सीबीयू आती है तो अनुमान है कि इसकी कीमत 65 लाख से 75 लाख के बीच हो सकती है। तो हाँ, ये एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी होगी। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये एक शानदार दिखने वाली गाड़ी है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, इलेक्ट्रिक है, कन्वर्टेबल है, टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। हाँ, सारे बॉक्स टिक करती है एक तरह से। लेकिन हाँ, सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, बूट स्पेस शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा और कीमत भी प्रीमियम है। तो क्या ये बस एक शोपीस टाइप गाड़ी है या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक शोपीस नहीं है। ये एमजी के लिए ना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किस तरह का स्टेटमेंट? ये दिखाता है कि एमजी अपनी जो स्पोर्ट्स कार वाली विरासत है उसे इलेक्ट्रिक भविष्य के साथ दोबारा जिंदा करना चाहता है। ये डिजाइन, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बोल्ड कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये रोजमर्रा की फैमिली कार नहीं है, बिल्कुल नहीं। सही बात है। लेकिन इसका टारगेट ऑडियंस शायद वो लोग हैं जो स्टाइल चाहते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहते हैं और कुछ नया, कुछ हटके चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और शायद एमजी के लिए अपनी ब्रांड इमेज को थोड़ा और यूथफुल और डायनामिक बनाने का भी एक तरीका है ये। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नई कार लॉन्च करना नहीं है, ये एमजी के लिए अपनी पहचान को थोड़ा फ्रेश करने जैसा है। अपनी स्पोर्टी जड़ों की तरफ वापस जाना, लेकिन एकदम मॉडर्न इलेक्ट्रिक अंदाज में। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, क्या एमजी साइबरस्टर जैसी गाड़ियां इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों के भविष्य को शेप देंगी? और क्या एमजी इसके जरिए स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में फिर से एक बड़ा नाम बन पाएगी? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पर नजर रखनी पड़ेगी।